हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो आप सभी ने सुना होगा, एक बड़ा ही सुंदर भजन है, भिलनी संवारे रास्ता आवेंगे रामशी। तो क्या आप जानते हैं कि वो भिलनी, वो शबरी कौन थी? तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर मेरी कथा सुनिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो मैं आपको शबरी की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। शबरी के पैरों की धूल हमारी कथा का शीर्षक है। शबरी शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण थी, पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा होती है कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता ने शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियों को लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, शबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल तुम्हारे विवाह विधि शुरू होने से पहले इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। और पिता यह कहकर वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहीं, उनसे बातें करती रहीं। उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाएं। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह होने से पहले ही अपने घर से भागकर जंगल चली गईं, जिससे वे उन निर्दोष जानवरों को बचा सकें। शबरी भली भांति जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह घर से जाएंगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसे शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष ही अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखभाल, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने का कार्य भी करती थीं। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती हैं, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिक्षा को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग कर समाधि ले ली। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती और ढेर सारे फल इकट्ठे करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज ही श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई।
वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उससे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा। उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत शबरी को भला बुरा कहने लगे, पापी कहकर चिल्लाने लगे। रोती हुई शबरी अपने आश्रम में वापस चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्हें बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल में नहीं बदल सके। उसे गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता माता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। श्री राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते हैं वे सभी करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और वे कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शुद्ध शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम दुखी होकर भगवान राम ने कहा, हे गुरुवर, रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिससे तुमने अपने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे उस देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को भेजा जाता है बुलावा। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, उसके पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त जल में नहीं बदला। रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग में चक कर सबसे मीठे बेर प्रभु राम को खिलाती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें झूठे बेर परोसती है। भगवान श्री राम भी बहुत ही प्रेम से उसे खाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है। देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए। तो आप सब ने को पता चला कि कौन थी शबरी। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल।